हेलो बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक गणित का जादू से पढ़ने वाले हैं पाठ 5। क्या यह एक जैसा दिखता है? तो इसको आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। हम आज उस बारे में पढ़ेंगे कि जहां पर हमें कुछ पैटर्न या वस्तु या फिर आकृति एक जैसी दिखती है। तो आगे हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाएं। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं? रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाने वाले हैं। तो कुछ बच्चे तो ये कर चुके होंगे खेल खेल में या फिर अपना समय व्यतीत करने के लिए करा होगा कईयों ने। जिन्होंने नहीं करा है तो उनको आज सिखाते हैं कि ये कैसे करा जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको ये करने में। मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं, तुम भी इन्हें बना सकते हो। अब ये पैटर्न किससे बनाया है? रंग की एक बूंद से। पैटर्न अ और पैटर्न ब। अपने पैटर्न बनाओ। अब आपको क्या करना है? आपको भी इस तरीके से अपने पैटर्न बनाने हैं। अब जो पहले बना चुके हैं उन्हें तो आता होगा बनाना, तो वो दोबारा से बनाएंगे। लेकिन अगर जिन्हें नहीं आता है तो उनको मैं बताती हूं कि वो पैटर्न कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कागज का एक टुकड़ा लो। अब उस कागज को आधा मोड़ लो, फिर मोड़ को खोलो और बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद डालो। देखो जैसे यहाँ पे फोटो में भी दिखाया हुआ है, इसी तरीके से आपको सेम करना है। अब रंग की बूंद डालने के बाद इसे 2 बार मोड़ो और कागज को दबाओ ताकि रंग फैल जाए। अब इसे खोलो और देखो, एक सुंदर सा पैटर्न तैयार है। अब जब आप इसको खोलोगे तो सबसे पहले आप देखना कि आपका पैटर्न इसी तरीके का बना है या फिर कुछ अलग तरीके का बना है और भी सुंदर बना है। तो जिससे कि आपने एक पैटर्न बना लिया और कितना आसान था ये पैटर्न, ये भी आपने देख लिया। क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह काट सकते हो कि यह आईने में पूरा चित्र बनाने वाले 2 बराबर टुकड़े हो जाएं? तुम यह कितनी तरह से कर सकते हो? अब आपको क्या करना है, ये भी आप पहले खेल मस्ती में कर चुके होंगे। आपने देखा होगा जब भी हम आईने के आगे खड़े होते हैं तो अगर हम किसी पूरी वस्तु को देखते हैं तो हमें आईने में, अगर आप आईने के साथ एकदम चिपका के देखते हो तो हमें वो 2 वस्तु दिखती हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, आईने में आधी वस्तु को देखना है। तो जब आप आधी वस्तु को देखोगे तो आईने के बाहर और आईने में देखने पर आपको वो दोनों एक साथ पूरी वस्तु दिखेगी, या फिर कोई आकृति आप कह सकते हो, वो पूरी आकृति आपको दिखेगी। तो आपको यही पूछा है कि इसको आप इस तरीके से काट सकते हो कि आईने में पूरा चित्र बनाने वाले 2 बराबर टुकड़े हो जाएं। तो ये आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप देख रहे हो ये जो पैटर्न है एक जमा के निशान की तरह बना हुआ है और इसमें 2 पंख जैसे भी बने हुए हैं, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि ये एक तितली की तरह दिख रहा है पैटर्न। तो अगर हम इसको बीच में से बिल्कुल आधा कर दें तो हम इसको देख सकते हैं आईने में। कैसे? अगर आप इसके देखो दाएं तरफ ये जमा निशान का आधा और एक पंख रह जाएगा और बाईं तरफ भी जमा निशान का आधा और एक पंख रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप बाएं हिस्से को दाएं हिस्से के ऊपर रखोगे तो हमारा जो दायां हिस्सा है वो पूरा ढक जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चित्र या कोई भी आकृति जिसको आप 2 बराबर भागों में बांटते हो और उसके दोनों बराबर भाग एक जैसे दिखते हैं, तो उस आकृति को अगर आप आधा मोड़कर या काटकर आईने में देखते हो
तो दोनों को अगर आप देखोगे, आईने में भी देखोगे और इस आकृति को भी देखोगे, तो वो मिलकर एक पूरी आकृति बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे एक शर्त होती है। वो क्या होती है कि आकृति दोनों एक जैसी होनी चाहिए। कौन सी दो आकृति? जो कि हमने दो भागों में बांटी है। तो इस पैटर्न में को भी हमने दो भागों में बांटा, बीच में से एक बिंदु रेखा खींच के, और हमने देखा कि दायां भाग और बायां भाग दोनों ही एक जैसे हैं। तो इसलिए अगर हम इसका दायां भाग काट कर आईने में लगाकर देखें और फिर आईने में जो दिख रहा है उसको और जो हमने आईने के बाहर रखा है चित्र, उसको आप दोनों को जोड़ के एक तरीके से देखोगे तो वो आकृति को पूरा करेगा। अब है इस पैटर्न को देखो। बिंदु रेखा इस आकृति को दो आधे आधे भागों में बांट रही है, लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ साथ मोड़ा जाएगा तो बायां आधा भाग दाएं आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं हैं कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सके। तो देखो अब यहाँ पे ये एक पैटर्न बना हुआ है और आप देख रहे हो कि इसका जो दायां भाग है वो बाएं भाग से अलग है। और ये एक और तरीके से पता चला, जब उन्होंने बाएं भाग को दाएं भाग के ऊपर रखा तो दायां भाग जो है पूरी तरह से नहीं ढका। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक जैसे नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि अगर हमें आईने में कोई भी चित्र या आकृति को आधा मोड़कर और काट कर देखने के बाद उसको पूरा करना है तो उसके लिए दोनों भाग एक जैसे होने चाहिए। अब ये एक जैसे नहीं है तो इसका मतलब ये आईने में देखने पर पूरे नहीं होंगे। अब दूसरी आकृति को देखो। अगर तुम इसे बिंदु रेखा पर से मोड़ो तो दायां आधा भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। इसलिए यह दोनों आधे भाग आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगे। अब ये आगे इन्होंने और आकृतियां दी हैं और कहा है कि इनके दो बराबर भाग देखो कि यह इसके, अगर आप आईने में देखोगे आधा मोड़कर या काट कर तो यह चित्र को पूरा बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे? सबसे पहले हम त्रिभुज वाली आकृति ले लेते हैं। इसको देखो, बिंदु रेखा ने दो भागों में बांटा है और हमें साफ दिख रहा है कि दोनों भाग एक जैसे हैं। और हमारी एक यही शर्त है कि अगर हमें आईने में चित्र को पूरा करके देखना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों भाग एक जैसे होने चाहिए। अब है पर्स। पर्स में भी आप देख रहे हो कि अगर हम इसको दो भागों में बराबर भागों में बांट देते हैं और इसका आधा भाग हम आईने में देखें तो दोनों को मिलाकर देखने पर आपको पूरा पर्स दिखेगा। तीसरा है ये सितारे वाली आकृति। इसको भी बीच में से एकदम बिंदु रेखा ने दो भागों में बांटा हुआ है। तो ये दोनों भाग हमें देखने में ही पता चल रहे हैं कि एक जैसे हैं। यानी कि अगर हम इसका बायां भाग दाएं भाग के ऊपर रखें तो दायां भाग पूरी तरीके से ढक जाएगा। और इसका मतलब एक और हुआ कि अगर हम इसकी आधी आकृति को आईने में देखें तो आकृति पूरी बन जाएगी। अब है आगे कार्य। बिंदु रेखा से दो भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएगी? अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको 15 आकृतियां दी हुई हैं और इन 15 आकृतियों में सब में एक बिंदु रेखा खींची गई है जो कि आकृति को दो भागों में बांट रही है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आकृति के दोनों भाग एक जैसे हैं या नहीं। अब एक जैसे आकार में भी होने चाहिए और रंग में भी होने चाहिए। तो अगर दोनों भाग आकार और रंग में एक जैसे हैं तो इसका मतलब
वह आकृति आप अगर आधा मोड़कर या काटकर आईने में देखेंगे तो वह आकृति पूरी बन जाएगी। लेकिन वह आकृति जिसके दोनों भाग अलग अलग हों, रंग या आकार दोनों तरीके से, तो वह आकृति आईने में पूरी नहीं दिखेगी। तो मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ और समझा देती हूँ, बाकी आप इसको ध्यान से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले देखो, आकृति 1 है, इसको बिंदु रेखा से काटा हुआ है और आप देख रहे हो कि ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ऊपर वाले भाग में आप देखोगे कि बाएं तरफ गुलाबी रंग हो रखा है आधी पत्ती में और नीचे सफेद रंग हो रखा है। अब अगर आप इसको आईने में देखते हो तो अगर आप ऊपर वाले हिस्से को देखोगे तो आपको बाएं तरफ गुलाबी रंग की पत्ती दिखेगी पूरी, लेकिन हमें तो आधी सफेद पत्ती चाहिए, तो इसका मतलब यह आकृति पूरी नहीं दिखेगी। अब है 2 आकृति। आकृति 2 में भी आप देख रहे हो कि दोनों भाग एक जैसे नहीं है, तो इसका मतलब यह आकृति भी हमें आईने में पूरी नहीं दिखेगी। फिर है आकृति 3, जिसमें कि पत्ता बना है और आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो बिंदु रेखा ने 2 भागों में बांटा है, इसमें बायां भाग दाएं भाग से बड़ा है। तो अगर हम बाएं भाग को अगर दाएं भाग के ऊपर रखते हैं तो बायां भाग तो बड़ा है, इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब आईने में यह आकृति पूरी नहीं बनेगी। आकृति 4 में भी आप देख रहे हो कि रंग का फर्क है, बाएं भाग में नीला रंग है और दाएं भाग में सफेद रंग है, तो इसका मतलब यह आकृति भी आईने में पूरी नहीं बनेगी। फिर है आकृति 5। आकृति 5 को आप देख रहे हो कि वह जब हमने बिंदु रेखा से इसको 2 भागों में बांटा है तो वह दोनों तरफ एक जैसी है, यानी कि अगर हम बाएं भाग को दाएं भाग के ऊपर रखें तो दायां भाग पूरे तरीके से ढक जाएगा। तो इसका मतलब आकृति 5 को आप आईने में अगर आधा मोड़ कर या काट कर देखते हो तो आपको आकृति पूरी दिखेगी। अब है आकृति 6। इसमें आप देख रहे हो एक तितली बनी हुई है जिसको कि 2 भागों में बांटा है और दोनों भाग आपको देखने से ही एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह आकृति भी आईने में पूरी दिखेगी। अब है आकृति 7। इसमें भी बिंदु रेखा ने जो है 2 भागों में बांटा हुआ है और दोनों भाग एक जैसे हैं, तो इसका मतलब यह आकृति आईने में पूरी बनेगी। अब है आकृति 8। आकृति 8 में आप देख रहे हो कि बिंदु रेखा के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों ही एक जैसे हैं, तो इसका मतलब अगर हम एक हिस्सा आईने में देखें तो हमें आईने में आकृति पूरी दिखेगी। अब है आकृति 9। आकृति 9 में आप देख रहे हो कि जो बिंदु रेखा है उसने तितली को इस तरीके से 2 भागों में बांटा है कि एक तरफ तो ऊपर का हिस्सा है और एक तरफ नीचे का हिस्सा। तो अगर आप मान लो इसको काट कर या मोड़ कर आईने में देखते हो तो आपको दोनों तरफ ही जो है तितली का या तो ऊपर का हिस्सा दिखेगा या फिर नीचे का हिस्सा दिखेगा, तो इसका मतलब आकृति पूरी नहीं होगी। अब है आकृति 10। इसमें भी आपने देखा कि बिंदु रेखा ने 2 भागों में बांटा है। अब एक तरफ आप देख रहे हो कि गुलाबी रंग है और एक तरफ हरा रंग है। अगर आप आईने में इसको काट कर या मोड़ कर देखते हो तो गुलाबी के सामने गुलाबी दिखेगा और हरे के सामने हरा, लेकिन हमें तो आकृति में दिख रहा है कि गुलाबी के सामने हरा है और हरे के सामने गुलाबी, तो इसका मतलब यह आकृति पूरी नहीं बनेगी। अब है आकृति 11। इसमें भी बिंदु रेखा ने इसको इस तरीके से बांटा है कि दोनों भाग एक जैसे नहीं है, तो यह आकृति भी आईने में पूरी नहीं बनेगी। अब है आकृति 12। इसमें आप देख रहे हो बिंदु रेखा ने एक ऊपर के हिस्से में बांट दिया, एक नीचे के हिस्से में। अब अगर आप ऊपर का हिस्सा आईने में देखते हो तो आपको पूरा गुलाबी दिखेगा, लेकिन हमें तो आधे हिस्से में ये त्रिभुज चाहिए, तो इसका मतलब यह आकृति भी आईने में पूरी नहीं बनेगी। अब है आकृति 13।
इसमें आप देख रहे हो कि जो बिंदु रेखा है उसने मछली को 2 भागों में इस तरीके से बांटा है कि अगर आप आधा भाग आईने में देखोगे तो आकृति हमारी पूरी बन जाएगी। अब है आकृति 14। इसमें बिंदु रेखा इस तरीके से खींची हुई है कि आकृति हमारी आईने में पूरी नहीं बनेगी। अब है आकृति 15। भी इस चित्र या आकृति को बिंदु रेखा ने इसको 2 भागों में बांटा है और दोनों ही भाग एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप आईने में आधे चित्र या आधी आकृति को देखते हो तो आपको पूरी आकृति दिखाई देगी। तो इन 15 आकृतियों में से आकृति 5, 6, 7, 8, 13 और 15 ऐसी आकृतियां हैं जिन्हें कि हम आधा मोड़कर या काट कर अगर आईने में देखें तो हमें पूरी आकृति दिखेगी। अब हम आगे पढ़ते हैं आईने के खेल। नंबर 1, यहाँ एक कुत्ते का चित्र है। तुम यदि एक आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखो तो एक चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाएगा और बचा हुआ चित्र आईने में क जैसा दिखेगा। अब इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे कुत्ते का चित्र बना हुआ है और यदि आप आईने को, ये जो बिंदु वाली एक रेखा बनी हुई है आप देख रहे हो बॉक्स में, यहाँ पर रखो तो उसका चित्र आपको इस तरीके का दिखेगा और जो उसका पीछे वाला हिस्सा या नीचे का जो हिस्सा है वो छिप जाएगा। अब आगे है सफेद बक्से में बने चित्र को देखो। अब देखो यहाँ पे एक सफेद बक्से के अंदर फिर से एक कुत्ते का चित्र बना है, आपको इसे देखना है। तुम किस बिंदु वाली रेखा पर आईना रखोगे ताकि ख आकृति दिखाई दे। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 2 तरीके की बिंदु रेखा बनी हुई है, एक लंबी वाली और एक चौड़ी वाली। तो आपको पूछा है कि कौन सी वाली बिंदु रेखा पर आप आईना रखोगे कि आकृति ख दिखाई दे, और बोला है यह भी बताओ कि चित्र का कौन सा हिस्सा आईने के नीचे छिप जाएगा जब हम आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखेंगे। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम लंबी वाली रेखा पर आईने को रखेंगे तो हमें आकृति ख दिखेगी। और दूसरी बात कि हमें पूछा है कि कौन सा हिस्सा उसका छिप जाएगा, तो चित्र का जो दाहिना हिस्सा है वो छिप जाएगा अगर हम आईने को जो है लंबी वाली रेखा पर रखेंगे तो उसका दाहिना हिस्सा छिप जाएगा। देखो आप देख भी रहे हो कि सिर्फ हमें बायां हिस्सा यानी कि जिसमें कि चेहरा और आगे वाले पैर हैं वो दिख रहा है। अब सफेद बक्से में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। अब देखो आपको सफेद बॉक्स में ये चित्र दिया है 2 और आपको कहा है कि इस पे इस तरीके से बिंदु रेखा खींचनी है कि चित्र ग, चित्र घ, चित्र ण और चित्र च आपको इस तरीके से दिखाई दे ये कुत्ते की। तो सबसे पहले वाले बॉक्स पे हम पहुंचते हैं। इसमें आपने देखा कि हमें कुत्ते का क्या दिख रहा है, सिर्फ मुंह दिख रहा है और आधा ये पेट का हिस्सा और पहला पैर दिख रहा है और ऊपर पूंछ दिख रही है। तो इसका मतलब अगर हम पूंछ से और पहले वाली टांग तक एक तिरछी रेखा खींचें तो हमारा ग चित्र बन जाएगा। अब है घ। घ पे आते हैं हम। आप घ में देख रहे हो कि सिर्फ हमें कुत्ते की गर्दन और मुंह दिखाई दे रहा है। तो अब आपको बॉक्स में क्या करना है, इस कुत्ते के चित्र पे एक ऐसी बिंदु रेखा बनानी है कि हमें सिर्फ उसका मुंह और गर्दन दिखे और बाकी हिस्सा छिप जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी एक, जहां पर गर्दन पूरी हो रही है वहां पर एक तिरछी रेखा खींच देंगे जिससे कि आईने में हमें सिर्फ इसका मुंह और गर्दन दिखेंगे और बाकी पूरा नीचे का हिस्सा छिप जाएगा। अब है ण।
ण में देखो आपको क्या दिख रहा है, इसमें हमें इसका ये चेहरा दिख रहा है, उसका मुंह दिख रहा है, और ये हमें इसकी ये देखो दिख रही है, पीछे का हिस्सा ये दिख रहा है, इसकी पूंछ दिख रही है हमें। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस जो कुत्ते का बॉक्स में जो चित्र बना है, जहां पे इसका मुंह और गर्दन खत्म हो रही है और पीठ वाली जो लाइन है, तो गर्दन से लेके पीठ वाली लाइन को पूरा करते हुए आपको पूंछ तक पूरी एक रेखा चौड़ाई में खींचनी है, जिससे कि हमें सिर्फ इसका मुंह और पूंछ दिखेंगे। तो समझ गए आप, गर्दन से शुरू करनी है, चौड़ाई में लेनी है, और रेखा आपको गर्दन से शुरू करके पीठ की जो ऊपर की लाइन बनी है इसके ऊपर ऊपर करके और पूंछ तक आपको ये लाइन ले जानी है। अब है हमारा आखिरी चित्र। इसमें हमने देखा कि हमें सिर्फ कुत्ते का आधा हिस्सा दिख रहा है, यानी कि आगे का पैर, उसका मुंह और आधी हमें पेट दिख रहा है। तो इसका मतलब आपको देख के ही पता चल रहा है कि हमें ये जो कुत्ते का चित्र बना है, हमें इसके बीच में से एक थोड़ी बिल्कुल हल्की सी तिरछी लाइन खींचनी है और हमें ये आगे का आधा हिस्सा लेना है, जिससे कि हमें फिर अगर हम आईने में देखें तो हमें दो आगे के हिस्से दिखे। अब है अगला कार्य 2। वेंकी ने लाल और सफेद आकृति बनाई है। सफेद बक्से पर ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। पहले बक्से में देखो कि रेखा कैसे खींची गई है, जिससे कि इसे आईने में देखने पर साथ वाला चित्र दिखाई देता है। अब आपको क्या करना है, देखो इन्होंने क आकृति दी है। अब आपको इन्होंने इस तरीके से एक बिंदु रेखा खींची है कि जब आप आईने में देखें तो वह इस तरीके की दिखी, जो इसके साथ बनाई हुई है। अब आपको आगे जो चित्र बॉक्स में दिए हैं उसमें इस तरीके से बिंदु रेखा खींचनी है कि वह आईने में जो उसके साथ में अलग से चित्र दिया है उस तरीके का दिखना चाहिए। तो अब आकृति क में तो उन्होंने बिंदु रेखा खींची हुई है, आकृति ख में आपको खींचनी है। तो आकृति ख में हम रेखा कैसे खींचेंगे, आप देख रहे हो कि ये जो एक लाल और सफेद आकृति बनी हुई है, इसका जो हमारा दायां हिस्सा है वो इधर वाली इसके साथ में जो आकृति है उसमें वो नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब आप बिंदु रेखा कहाँ से खींचोगे, इस बाएं हिस्से और दाएं हिस्से के जो बीच में एक लाइन बनी है, यहां से आपको एक हल्की सी तिरछी लाइन लेनी है, जिससे कि आपका आईने में यह चित्र बन जाएगा। अब है ग आकृति। तो ग आकृति में आप देखोगे कि हमारा जब आईने में देखा है तो यह इस तरीके का बन रहा है। तो आपको ये कैसे बनेगा, आपको जो है देखो एक बायां हिस्सा है और दायां हिस्सा है। तो जो दाएं हिस्से का सफेद वाले जो दो बॉक्स बने हैं, इसके साथ से बिल्कुल साथ से होते हुए आपको एक रेखा खींचनी है, जो कि नीचे के सफेद बॉक्स और लाल बॉक्स के बीच में से होते हुए जाएगी। तो यहां पर एक रेखा आप खींच देंगे। फिर है घ आकृति। घ आकृति में आप देख रहे हो, आपको खुद ही देखने से ही पता चल रहा है कि यह आप कैसे इसमें बिंदु रेखा खींचे कि आपकी ये साथ वाली आकृति बन जाए। तो आपको इसके आपने देखा कि हमें जो है इसका जो नीचे वाला हिस्सा या फिर आप कह सकते हो दायां हिस्सा हमें दिख रहा है आईने में, और हमने दाएं हिस्से को जब देखा आईने में तो वह इस तरीके का बन गया। तो इसका मतलब आपको दाएं और बाएं हिस्से के बीच में से एक तिरछी रेखा खींचनी है, जो कि आप देखोगे बीच में सफेद और लाल बॉक्स बना है, इसके बीच में से वो रेखा जाएगी। अब है ण आकृति। ण आकृति में आपने देखा कि
यह इस तरीके से बना हुआ है जैसे कि नीचे कुछ एक ट्रॉफी की तरह यह लग रहा है। तो आप इसको किस तरीके से करोगे, इसको भी आपने ये ऐसे ही करना है। ये इस टाइम देख रहे हो आप थोड़ा उल्टा करके रखी हुई है आकृति। तो आपको ये जहां पे ऊपर वाली लाइन में जो सफेद और लाल बॉक्स बना है, इसके बीच में से रेखा खींचते हुए नीचे ये लाना है, जिससे कि आपकी यह आकृति बन जाएगी। बाकी आप इसको करके देखोगे तो आपको ये खुद ही समझ आ जाएगा। अब है आधा घुमाव। एक था राजा, राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात चुराकर ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी। अब देखो ये राजा की तिजोरी है और वह राजा बहुत ही परेशान था क्योंकि चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात चुराकर ले जाता था। अब तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी। हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी। राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो ऐसा क्यों हुआ? अब आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे जो तिजोरी बनी है, इसके ऊपर ये जो बना हुआ है डिजाइन, इसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि वो खुले में कैसा है और बंद में कैसा होगा। अब नीचे देखो खुले में भी बताया है और बंद में भी बता रखा है। तो राजा को अब वो दोनों में एक ही जैसे दिख रही है, इसलिए वो क्या होता था उसको समझ नहीं आता था और वो कई बारी जब बंद होती थी वो उसको खोल के ही आ जाता था। उसको लगता था कि वो बंद कर रहा है और वो उसे खोल कर आ जाता था। एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वह तरकीब क्या थी? राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा। अब देखो क्या होता था, तिजोरी को अगर आधा घुमाओ तो वह खुल जाती थी और दोबारा अगर आधा घुमा दो तो वह बंद हो जाती थी। तो जब उसकी बेटी ने उसको कहा कि पीले हैंडल पर एक निशान लगा दे, तो उससे क्या हुआ कि जब वह खुली रहती थी तो निशान ऊपर को रहता था और जब निशान नीचे को रहता था तो इसका मतलब तिजोरी बंद है। तो इसलिए राजा की परेशानी हल हो गई क्योंकि अब वह परेशान नहीं होगा और उसको समझ में आ जाएगा। अब पहले तो क्या होता था कि दोनों तरफ उसको पीला दिख रहा है, कोई निशान नहीं था कि कैसे पता चले। जैसे कई बार आपके साथ भी होता है ना कि मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज है जो कि पूरी एक जैसी दिख रही है। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें आपने क्या करना है, उसको कैसे खोलो, या फिर आप खुद ही कह लीजिए जैसे कि आपके एक ज्योमेट्री बॉक्स हो और उसमें 2 बटन हो पीले रंग के। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस बटन से आपका ज्योमेट्री बॉक्स खुलेगा और किस बटन से आपका ज्योमेट्री बॉक्स बंद होगा? अब अगर उस ज्योमेट्री बॉक्स में एक पीले रंग का बटन हो खोलने के लिए और लाल रंग का बटन हो बंद करने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे खुलेगी और कैसे बंद होगी। तो इसी तरीके से पहले तिजोरी पूरी एक जैसी थी, खोलने पे भी एक वैसी दिखती थी और बंद करने पर भी, इसलिए राजा कई बार खुली ही छोड़ के आ जाता था। अब उसकी बेटी ने तरकीब बता दी कि हैंडल पर निशान लगाओ। अब उससे क्या होता था, जब तिजोरी खुली होती थी तो निशान ऊपर होता था और जब बंद होती थी तो निशान नीचे होता था। अब इससे राजा की परेशानी हल हो गई और उसको ये तरकीब बहुत पसंद भी आई। अब कहा है कि राजा के पास अलग अलग हैंडलों वाली कई तिजोरियां थी। जांच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता है। तो आप देख रहे हो ये जो सारे हैंडल हैं यह एक जैसे हैं, इसका मतलब सभी हैंडल में यह ऐसी गलती दोबारा से कर सकता है। अब कहा है कि इनमें से हर एक समस्या को हल करने के लिए तुम क्या करोगे,
तो हम वही करेंगे, हम एक निशानी इसमें डाल सकते हैं, एक निशान डाल सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि खुलने पर वह निशान किस तरफ है और बंद करने पर वह निशान किस तरफ है। अब है आधे घुमाव के बाद वैसे का वैसा। अंदाजा लगाओ कि नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई देगी। तो अगर आपकी कोई आकृति है जो कि पूरी एक जैसी दिख रही है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जिसके साइड्स एक जैसे हो, जिसकी भुजाएं एक जैसी हो, जिसका आकार एक जैसा हो, तो उसको अगर आप आधा घुमाओगे तो वो एक जैसी दिखेगी। तो इसमें हम कहेंगे कि यहाँ पे देखो सबसे पहले एक वर्ग दिया है, तो अगर आप वर्ग को घुमाते हो आधा तो आपको वर्ग ही दिखेगा, तो इसका मतलब यह हमें पहले जैसा ही दिखाई देगा। फिर आपको दिया है आयत, इसको भी अगर आप आधा घुमाओगे तो यह भी हमें पहले जैसा ही दिखेगा। फिर हमें एक वृत्त दिया हुआ है, यानी कि एक गोलाकार दिया है, इसको भी अगर आप आधा घुमाओगे तो भी ये हमें पहले जैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद है हमें एक बॉक्स दिया है जो कि लंबे आकार में है, तो इसको भी अगर आप आधा घुमाते हो तो यह भी हमें वैसा ही दिखाई देगा। फिर है त्रिभुज, त्रिभुज को भी अगर आप आधा घुमाते हो तो भी यह हमें एक जैसा दिखाई देगा। फिर आपको दिया हुआ है षटभुज, आप देख रहे हो, इसको भी अगर आप आधा घुमाते हो तो भी हमें यह आकृति पहले जैसी ही दिखाई देगी। इसके बाद आखिरी आकृति है जो कि है पंचभुज, इसको आप अगर आधा घुमाते हो तो आप देखोगे कि हमें आकृति हमारी बदल जाएगी। इसको आप क्या कर सकते हो, एक कॉपी पर एक पेंसिल से इस आकृति को बनाओ, इसके बाद इसको आधा घुमाओ, तो आप देखोगे जो ऊपर त्रिभुज बना हुआ है इस पंचभुज में, यह त्रिभुज जो है वो हमारा दाईं तरफ को घूम जाएगा, तो इसका मतलब आकृति बदल रही है। तो इन सारी आकृतियों में से सिर्फ जो हमारी आखिरी आकृति है यानी कि पंचभुज, अगर हम इसको आधा घुमाएं तो ये पहले जैसी दिखाई नहीं देगी, और बाकी सारी जो हमारी आकृति है वह पहले जैसी ही दिखाई देगी। अब है, क्या यह बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? यदि हाँ तो अपने अंदाज की जांच करने का एक तरीका है, तुम इसे इस तरह कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं यह मैं पढ़ाऊंगी आपको अगली कक्षा में। अभी हम अपनी कक्षा यहीं पर खत्म करते हैं, और तब तक आप, तो बच्चों तैयार हैं आप पाठ को आगे पूरा करने के लिए? कौन सा पाठ? क्या यह एक जैसा दिखता है? तो अभी तक तो हमने पहले बहुत कुछ सीख लिया, अब हम आगे और भी चीजें सीखते हैं। तो अब हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि किसी आकृति को अगर हम आधा घुमाएं तो वो पहले जैसी दिखती है या नहीं, और हम ये कैसे पता करेंगे, हमने ये आगे पढ़ना था। तो क्या यह बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है कि आकृति को आधा घुमाने के बाद वह पहले जैसी दिखती है या नहीं? यदि हाँ तो अपने अंदाज की जांच करने का एक तरीका है, तुम इसे इस तरह कर सकते हो। कोई भी एक आकृति लो, एक कागज पर ट्रेस करो। अब आपको क्या करना है, आपको कोई सी भी एक आकृति लेनी है और उसको एक कागज पर ट्रेस करना है। देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने करा हुआ है। अब पहली आकृति को बनाई गई आकृति के ऊपर रखो और आधा घुमाओ। अब आपको क्या करना है, जो पहले आकृति आपने जो बनाई थी उसको आकृति के ऊपर रखना है और आधा घुमाना है। देखो क्या घूमने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक रही है? तो अगर वह आकृति पहली आकृति को ढक रही है तो इसका मतलब वह पहले जैसी ही दिख रही है, और अगर नहीं ढक रही तो इसका मतलब वह पहले जैसी नहीं दिख रही है। अब है अभ्यास का समय। नंबर 1,
अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCDEFGH ये आप सभी को आते होंगे, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो इन अक्षरों में भी कुछ अक्षर ऐसे हैं जिन्हें कि अगर आप आधा घुमाओ तो वो वैसे ही दिखते हैं। अब वह अक्षर कौन से हैं? तो वो है HINOSX और Z। तो इनको जब आप आधा घुमाओगे तो ये हमें पहले जैसे ही दिखते हैं। अब कहा है सवाल 2, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे। अब नीचे देखो कुछ शब्द लिखे हुए हैं। पहले हमने अक्षर के बारे में पढ़ा, अब हमें कुछ अंग्रेजी के शब्द दिए हैं और कहा है कि इनमें से आपको बताना है ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें कि अगर आप आधा घुमाओ तो जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं वो दोबारा भी वैसे ही पढ़े जाएंगे। तो सबसे पहला है जूम। तो ये तो वो शब्द नहीं है। यहाँ पर जो शब्द है पहले मैं आपको बता देती हूँ। वो लिखा है ZOOM जूम, फिर है MOW माओ, फिर है SWIMS स्विम्स, फिर है SIS सिस, फिर है NOON नून। तो इनमें से हमने देखा कि दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द और पांचवा शब्द यानी कि माओ, स्विम्स, सिस और नून, इन चारों को अगर हम आधा घुमाएं तो हम इन्हें वैसे ही पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़े जाएंगे। अब है सवाल 3, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ, इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो हमने देखो कहा है 0 से 9 तक के अंकों के बीच में, तो हम इसका लिखेंगे उत्तर 0, 1, 8। अब ये तीनों जो अंक हैं, इन तीनों को अगर आप आधा घुमाओगे तो आप देखोगे कि ये पहले जैसे ही पढ़े जाएंगे या फिर दिखाई देंगे। अब है सवाल 4, 2, 3 और 4 अंकों वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगे। अब आपको क्या करना है? 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली और 4 अंकों वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचना है जो आधा घुमाने पर पहले जैसी ही लगे या फिर पहले जैसी ही पढ़ने में आए। तो इन्होंने देखो उदाहरण भी दिया है 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या में इन्होंने सबसे पहले लिखा है 11। अब अगर आप 11 को आधा घुमाते हो तो आप देखोगे कि वह हमें 11 ही पढ़ने में आएगा या फिर हमें 11 ही दिखाई देगा। तो इसके और भी उदाहरण है। एक है 88 यानी कि 88, आप इसको लिख सकते हो। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर 2 बारी 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक हो गया 11, फिर एक हो गया 2 बारी 0 और फिर हो गया 2 बारी 8, जिसको कि आप अगर घुमाकर देखोगे तो वो एक जैसी ही संख्या बनेगी। अब है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या में आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है 101। अब अगर आप इसको आधा घुमाओगे तो यह 101 ही पढ़ी जाएगी। फिर लिखा है 111, तो इसको भी अगर आप आधा घुमाते हो तो ये 111 ही पढ़ी जाएगी। तो अब आपको और ऐसी 3 अंकों वाली संख्या बतानी है जिन्हें कि आधा घुमाने पर वह पहले जैसी ही पढ़ी जाए या फिर दिखाई दे। तो हम इसके लिए लिखेंगे 181, 808 और 888। अब ये 3 तो मैंने बता दी है, बाकी 3 आपको सोचकर लिखनी है। अब है 4 अंकों की संख्या।
तो 4 अंकों की संख्या में यहाँ पर लिखा है सबसे पहले 1001, फिर लिखा है 1111। अब आगे की संख्या हमें बतानी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1881, फिर लिखेंगे हम 8008, फिर लिखेंगे हम 8118 और फिर लिखेंगे हम 8888। अब आखिरी की संख्या आपको सोच के लिखनी है। तो ये सारी संख्याएं हमने 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली और 4 अंकों वाली ऐसी संख्याएं लिखी हैं जिन्हें कि अगर हम आधा घुमाएं तो ये पहली ही जैसी दिखाई भी देंगी और पढ़ने में भी आएंगी। अब है कार्य 5। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से ऐसे हैं जो आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे दिखाई देंगे। अब अभी हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, अक्षर के बारे में पढ़ा। अब हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा चित्र है कि जिसे हम अगर आधा घुमाते हैं तो वो हमें पहले जैसा ही दिखाई दे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा पहला चित्र है जो कि एक फूल के जैसा बना हुआ है, इसको अगर हम आधा घुमाते हैं तो यह हमें पहले जैसा ही दिखाई देगा। फिर हमारा चित्र 3 यानी कि जिसमें कि ये वृत्त के अंदर एक जमा का निशान बना हुआ है, इसे भी अगर हम आधा घुमाते हैं तो यह हमें पहले जैसा दिखाई देगा। फिर है हमारा चित्र 6 यानी कि जो ये फूल एक और ये गुलाबी रंग का फूल सा जो बना है, इसको अगर आप आधा घुमाते हो तो यह हमें पहले जैसा दिखाई देगा। फिर है हमारा चित्र 8 जो कि आखिरी में आप देख रहे हो एक डमरू की तरह थोड़ा सा लग रहा है, तो यह भी जो चित्र है अगर आप इसको आधा घुमाते हो तो वह पहले जैसा दिखाई देगा। अब है गतिविधि समय। क्या तुमने कभी पवन चक्की देखी है? तो वैसे तो सबने ही पवन चक्की देखी होगी, किसी ने सामने पे देखी होगी, मतलब असली की पवन चक्की। जिसने असली की नहीं देखी होगी तो टीवी में देखी होगी या फिर फिल्मों में आप लोगों ने देखा ही होगा पवन चक्की को कि वह कैसी दिखती है। अब पूछा है इसे किस लिए उपयोग करते हैं। तो पवन चक्की जो होती है वो एक ऐसी उपकरण या फिर मशीन है जो कि हवा की गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब जो ये जो पवन चक्की जो मशीन है, ये हवा की जो गति मतलब हो गया उसकी जो स्पीड होती है उससे बिजली को बनाते हैं, इसलिए हो गई पवन चक्की। और पवन चक्की की जो संरचना है या फिर जो बनाया जाता है एक बड़े विद्युत पंखे के समान होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो पवन चक्की है नीचे तो एक खंबा होता है और ऊपर एक पंखे की तरह वो हमें दिखती है। अब जिसे किसी ऊंचाई पर मजबूत सहारे के साथ खड़ा किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी चीज को पीसने, पानी को पंप करने या फिर खींचने और बिजली बनाने में होता है। तो पवन चक्की के बारे में आप सभी लोगों ने सुना भी होगा वैसे अधिकतर कि इससे बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि पवन चक्की क्या होता है। पवन चक्कियां वह मशीन है जो वायु की गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और पवन चक्की एक बड़े विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी ऊंचाई पर मजबूत सहारे के साथ खड़ा किया जाता है और इसका उपयोग कुछ चीज पीसने, जैसे कि भुट्टा हो गया या फिर मतलब ऐसी चीजों को पीसने, पानी को पंप करने या खींचने और अधिकतर बिजली बनाने में होता है।
अब आपको कहा है कि चलो पवन चक्की जैसा एक खिलौना बनाए। तो ये पवन चक्की जैसा खिलौना वैसे तो पहले भी आप लोग बना चुके होंगे, तो आज हम यहाँ पर सीखते हैं कि पवन चक्की जैसा खिलौना कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कागज का एक टुकड़ा लो, फिर इसे चित्र की तरह मोड़ो। अब देखो यहाँ पे कागज ले रखा है, आपने देखा ही है कि कागज जो है अधिकतर एक आयत आकार का होता है। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से मोड़ना है दूसरे वाले चित्र की तरह। फिर कागज के नीले भाग को काटो। तुम्हारा कागज का टुकड़ा एक वर्ग की तरह दिखाई देगा। अब जब आप कागज को मोड़ दोगे तो नीचे का कुछ हिस्सा बच जाएगा, उसको आपको क्या करना है, काट देना है। अब जब आप उसको काट दोगे तो आपका जो कागज है वो एक वर्ग आकार का आपके पास बच जाएगा। फिर है, इसे लाल लाइनों पर मोड़ो और फिर मोड़ को खोलो। अब देखो आपको क्या करना है, लाइन लाइन यहाँ पे दिखा रखे उस पे मोड़ना है और फिर उसको आपको खोल देना है। चित्र के अनुसार एक गोला बनाओ। अब आपको उसके बीच में एक गोला बनाना है जैसे यहाँ चित्र में बना हुआ है। लाल लाइनों पर कागज को काटो जब तक कि तुम गोले तक ना पहुंच जाओ। अब आपको क्या करना है, लाइन लाइनों को तब तक काटना है जब तक कि उसका कोना आपके गोले तक ना पहुंच जाए। कागज कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो कागज ऐसा दिखेगा, जब आपको काट के उसको कोने को गोले तक पहुंचाना है तो ऐसा दिखना चाहिए। फिर है, एक पिन लेकर कागज के चारों कोनों पर चित्र के अनुसार छेद करो। अब आपको क्या करना है, एक पेन लेना है और कागज के चारों कोनों पर चित्र की तरह छेद करना है। अब है नंबर 7। अब कागज के कोनों को इस तरह से मोड़ो कि सारे छेद एक दूसरे पर हों। अब आपको क्या करना है, कागज के कोनों को इस तरह से मोड़ना है कि सारे छेद एक दूसरे पर हों। फिर है, पिन को सभी छेदों में डालकर डंडी पर लगाओ। अब आपको पिन को सभी छेदों में डालकर डंडी पर लगा देना है। आपकी पवन चक्की तैयार है, इसको लेकर दौड़ो और देखो कि यह कितनी तेज घूमती है। तो आपने ये बनाया ही होगा, आप सब लेके इसको घूमे होंगे, दौड़े होंगे, आपने देखा होगा जितनी तेज हम इसको लेके दौड़ते हैं उतनी ही तेज ये घूमता है। अब आगे सवाल पूछा है, क्या तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखती है? तो हाँ, हमारी पवन चक्की 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पवन चक्की है वो एक ही जैसी पूरी होती है। तो अगर आप उसका 1/4 यानी कि बिल्कुल छोटा सा घुमाओगे, उसको बिल्कुल थोड़ा सा एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाओगे तो वो हमें पहले जैसी ही दिखेगी। फिर है, क्या यह आधा घुमाने पर भी पहले जैसी दिखती है? तो अगर हमें 1/4 घुमाने पर वह पहले जैसी दिख रही है तो हमें आधा घुमाने पर भी वह पहले जैसी ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आधा कैसे बनता है, 1/4 जमा 1/4 हमारा 1/2 होता है और 1/2 यानी कि आधा। तो यानी कि हमारा आधा घुमाव यानी कि 2 बार 1/4 घुमाना हो गया। तो पवन चक्की आधा घुमाने पर भी पहले जैसी ही दिखेगी। अब है 1/4 घुमाव। क्या यह पंखा 1/4 घुमाने पर भी वैसा ही दिखेगा? अब आपने देखा कि ये दोनों पंखे एक जैसे दिख रहे हैं, तो घूमने से पहले देखो ये ऐसा दिख रहा था, अब 1/4 जब घूमा तो भी ये हमें वैसा ही दिख रहा है। तो इसका मतलब हाँ, यह पंखा 1/4 घूमने पर भी वैसा ही दिखेगा। अब देखो 1/4 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये 4 हमें बच्चे दिखाए हुए हैं, तो इन्होंने देखो 4 तरफ को ये घूम रहे हैं। सबसे पहले जब वो एक चक्कर हुआ तो यानी कि उसके हाथ ऊपर थे। फिर दूसरे में आपने देखा
कि उसके हाथ दाईं तरफ को हैं। तीसरे में देखा कि हाथ नीचे को है, और चौथे में उसके हाथ हमारे आपने देखा बाईं तरफ को जा रहे हैं। तो इस तरीके से हो गया, यानी कि जब ये इसने चारों तरफ करा तो पूरा एक चक्कर बना। और कोई सी भी एक दिशा में हाथ करे हुए अगर आप लेते हो तो वो होगा 1/4। तो हमने इस पहले वाले में देखा कि हमारे पूरा दोनों जो पंखे हैं वो एक जैसे हैं, तो इसका मतलब अगर हम 1/4 घुमाते हैं तो वो एक जैसा ही दिखेगा। अब कहा है क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखेगा? पीले वर्ग में चित्र बनाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसके एक पंखुड़ी को कर देने, अगर आप पूरा घुमाते हो तो जैसा अभी है वैसा ही पंखा बन जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ 1/4 घुमाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पीली पंखुड़ी है वो नीली पंखुड़ी की तरह हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया हमारा ये नहीं दिखेगा। अब आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। आप चित्र कैसे बनाएंगे? आप चित्र इस तरीके से बनाएंगे, जहां पर नीली पंखुड़ियां हैं यानी कि लंबाई में, वहां पे आप पीली पंखुड़ी बना दोगे, और जहां पे पीले पंखे के ब्लेड बने हैं वहां पे आप नीले रंग का बना दोगे। तो इससे हमें पता चला कि अगर यह पंखा 1/4 घुमाते हैं तो यह पहले जैसा नहीं दिखेगा। अब है अभ्यास का समय। क नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन कौन सी आकृतियां पहले जैसी दिखाई देंगी? सही का निशान लगाओ। अब जो नीचे आकृतियां हैं आपको जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखेंगी उन पर आपको सही का निशान लगाना है। उसके बाद दूसरा है आधा घुमाए जाने पर जो आकृति पहले जैसी दिखाई नहीं देगी उस पर आपको गलत का निशान लगाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिख रही है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे, और जो 1/2 यानी कि आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिख रही है उस पर आप गलत का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहली हम आकृति को लेते हैं, इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे। तो गलत का निशान का मतलब हो गया कि अगर आप इसको आधा घुमाओ तो यह पहले जैसी नहीं दिखेगी। और कैसी दिखेगी, इसका त्रिभुज अभी ऊपर को है, यह नीचे को हो जाएगा, यानी कि उल्टा त्रिभुज हो जाएगा। अब है हमारी आकृति 2। तो आकृति 2 को भी अगर आप आधा घुमाते हो तो यह पहले जैसी नहीं दिखेगी। अब है आकृति 3। तो आकृति 3 को अगर आप देख रहे हो, हमें अभी ये चौड़ाई में दिख रहे हैं, 2 वृत्त बने हैं जो कि एक के ऊपर एक करके बने हैं आधे आधे, अभी हमें चौड़ाई में दिख रहे हैं। लेकिन हम अगर इसे आधा घुमा दें तो यह लंबाई में दिखेंगे। तो इसका मतलब ये भी आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब यह भी गलत है। अब है आकृति 4। आकृति 4 को आप देख रहे हो, एक वर्ग आकार पूरा है, उसके अंदर 4 छोटे वर्ग बने हैं और यह पूरा देखने में हमें एक जैसा लग रहा है। तो अगर हम इसको आधा घुमाते हैं तो यह हमें पहले जैसा ही दिखेगा। अब है आकृति 5। आकृति 5 को अगर आप आधा घुमाते हो तो वह पहले जैसा नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब यह गलत है। अब है आकृति 6। तो आकृति 6 पर हम सही का निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 1/4 घुमाएं तो हमें यह पहले जैसी दिखाई देगी। अब है आकृति 7। आकृति 7 है हमारी गलत। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको आधा घुमाते हैं तो यह पहले जैसी दिखाई नहीं देगी। अब है आकृति 8 जो कि एक हमें टायर के लिए दी हुई है। तो इसको अगर हम 1/4 घुमाते हैं तो यह हमें पहले जैसी दिखाई देगी। तो अब मैं आपको एक बारी फिर से बता देती हूँ। आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3,
आकृति 5 और आकृति 7, इस पर आप लगाएंगे गलत का निशान। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आधे घुमाए जाने पर पहले जैसी दिखाई नहीं देगी। अब आकृति 4, आकृति 6 और आकृति 8 पर आप लगाएंगे सही का निशान। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन आकृतियों को 1/4 घुमाते हो तो यह पहले जैसी दिखेगी। अब है ख सवाल, आकृतियों में इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें कि वह आधा घुमाए जाने पर भी पहले जैसी दिखे। अब देखो यहाँ पे ये आकृति 5 आकृतियां हमें दी हुई हैं। अब इसको अगर आप आधा घुमाओगे तो ये पहले जैसी नहीं दिखेगी, लेकिन आपको इस आकृति को इस तरीके से बदलना है कि अगर वह आधा घुमाए तो हमें पहले जैसी ही दिखे। तो हम सबसे पहले वाली आकृति लेते हैं। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले एक गुलाबी रंग का वृत्त बना है, फिर उसके ऊपर एक और नीले रंग का वृत्त बना है और उसके ऊपर एक पीले रंग का वर्ग बना हुआ है। अब हम इसको बदलेंगे कैसे, जो हमारा पीले रंग का वर्ग है हम इसको गुलाबी वाले वृत्त के बीच में रख देंगे। तो इसको अगर हमने इस तरीके से बदला और फिर हम अगर आधा घुमाते हैं तो यह आकृति हमें पहले जैसी ही दिखाई देगी। अब हम आते हैं दूसरी आकृति पर जो कि नीले रंग के उसमें बनी है। आप देखोगे कि इसमें हमें 2 चांद की तरह सी आकृति दिखाई दे रही है, एक संतरी के रंग का चांद और एक नीले रंग के चांद की तरह। अब हमें इस आकृति को, अगर आप अभी जो आकृति बनी है इसको आधा घुमाते हो तो वो पहले जैसी नहीं दिखेगी। तो अब हम इसमें बदलाव करते हैं। बदलाव आप कैसे करोगे, अभी आप देख रहे हो कि यह आकृति आगे पीछे या फिर आप कहो ऊपर नीचे बनी हुई है। आपको इन दोनों आकृतियों को एक दूसरे के सामने करना है, सामने बनाना है, जिससे कि जब आप इनको सामने बना दोगे और फिर आधा घुमाओगे तो वो पहले जैसी ही दिखेगी। अब हम लेते हैं आकृति 3। आकृति 3 में हमने देखा एक हरे रंग का वर्ग बना है, उसके अंदर एक गुलाबी रंग का वृत्त बना है और उस वृत्त के बाहर 3 बिंदु हैं, 2 सफेद बिंदु, एक नीला बिंदु, और गुलाबी वृत्त के अंदर 2 गाढ़े गुलाबी रंग के 2 बिंदु और बने हैं। अब हमें इसको इस तरीके से बदलना है कि हम आधा घुमाए तो हमें वो पहले जैसा ही दिखाई दे। अभी जो बनी हुई है आकृति, इसको अगर आप आधा घुमाते हो तो वो पहले जैसी नहीं दिखेगी। तो हम इसके लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम हरे रंग का वर्ग बनाएंगे, उसके अंदर फिर आप गुलाबी रंग का, हल्के गुलाबी रंग का वृत्त बनाएंगे और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखोगे आप, हम सबसे पहले एक बीच में बिंदु बनाएंगे। तो हमने देखा कि एक बिंदु के लिए हमारे पास नीला बिंदु है जो कि एक ही रंग का है, तो उसको हम बीच में बना देंगे। अब बीच में बनाने के बाद जो हमारे 2 गुलाबी बिंदु बने हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और जो 2 सफेद बिंदु हैं इनको हम एक बिंदु को नीले बिंदु के ऊपर और एक सफेद बिंदु को नीले बिंदु के नीचे लगा देंगे। अब जब आप इस आकृति को आप घुमाओगे आधा तो यह हमें पहले जैसी ही दिखाई देगी। अब है हमारी चौथी आकृति। चौथी आकृति में हमने देखा कि बीच में एक बिंदु है और उसके चारों तरफ 4 त्रिभुज बने हुए हैं। अब हमारे दाएं त्रिभुज के तरफ एक बिंदु और बना हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस बिंदु को लेकर जो बीच में बिंदु बना है उसके आप साथ में ही इस बिंदु को बना दोगे, यानी कि आप चौड़ाई में इसके साथ में ये बिंदु लगा दोगे यहाँ पे। अब जब ये 2 बिंदु बन जाएंगे तो जो ऊपर और नीचे वाले त्रिभुज बने हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच में इन त्रिभुज की चोंच होनी चाहिए। तो इस तरीके से जब आप आकृति को बदल दोगे तो यह आधा घुमाने पर पहले जैसी ही दिखाई देगी। अब है हमारी आखिरी आकृति।
इसमें हमने देखा कि पहले एक नीले रंग का गोल वृत्त बना हुआ है और फिर उसके अंदर दो गुलाबी त्रिभुज एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। और अगर आप इसको आधा घुमाते हो तो ये पहले जैसी नहीं दिखेगी। तो हम इन त्रिभुजों को बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? तो अभी तो त्रिभुज एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, अब हमें इन त्रिभुज को एक दूसरे के आमने सामने लगाने हैं। यानी कि हमें ऐसे दिखे कि त्रिभुज की एक चोंच ऊपर की तरफ हो और दूसरे त्रिभुज की जो चोंच है वो नीचे की तरफ हो। तो जब आप इसको इस तरीके से बना दोगे तो यह आकृति आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखेगी। अब है ग कार्य। 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियां कैसी दिखेंगी, कैसी दिखाई देंगी, चित्र बनाओ। अब देखो यहाँ पे 4 आकृतियां दी हैं और आपको पूछा है कि 1/4 घुमाने पर वह कैसी दिखेगी और 1/2 यानी कि आधा घुमाने पर वह कैसी दिखेगी। तो सबसे पहले हमें दिया है त्रिभुज। तो त्रिभुज को अगर आप 1/4 घुमाते हो तो त्रिभुज की जो देखोगे आप ऊपर की जो चोंच है वो हमारी दाईं तरफ को हो जाएगी और जब हम आधा घुमाते हैं तो वो चोंच नीचे की तरफ को हो जाएगी। फिर है हमारी ख आकृति वर्ग। तो वर्ग को आप जब 1/4 घुमाओगे तो भी वह ऐसी ही रहेगी और आधा घुमाने पर भी वह आकृति पहले जैसी ही रहेगी। अब है आकृति ग जिसमें कि आयत बना हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि जो आयत की आकृति है वो हमें चौड़ाई में दी हुई है। तो जब हम इसको 1/4 घुमाएंगे तो यह आयत हमारा लंबाई में हो जाएगा और जब हम आधा घुमाएंगे तो यह पहले जैसा ही यानी कि चौड़ाई में ही आयत बन जाएगा। फिर हमने देखा कि एक षटभुज दिया हुआ है घ में। तो इसको जब हम 1/4 घुमाएंगे तो आकृति में जो हमें देखो इसमें षटभुज में 2 चोंच बनी है, एक ऊपर को एक नीचे को। तो यह हमारी आकृति बदलकर क्या हो जाएगी, ये दोनों चोंच एक दाईं तरफ को हो जाएगी और एक बाएं तरफ को हो जाएगी। और जब हम आधा घुमाएंगे तो यह आकृति बिल्कुल पहले जैसी ही हो जाएगी। अब हमें पूछा है ऊपर दी गई कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती। तो हमने देखा कि आकृति क, ग और घ ऐसी आकृति थी जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखी, वो बदल गई उनकी आकृति। अब पूछा है कौन सी आकृतियां आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती। तो हमने देखा कि जो क आकृति यानी कि जो त्रिभुज था जब हमने आधा घुमाया तो वो पहले जैसा हमें नहीं दिख रहा था। तो यानी कि आकृति क आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिख रही थी। अब पूछा है कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा। तो हमने देखा कि जो पंखा क है इसकी तीनों पंखुड़ियां एक जैसी हैं और पंखा ख है उसकी 2 पंखुड़ियां एक जैसी हैं और एक पंखुड़ी अलग है। तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी आकृति हो या कोई भी वस्तु हो अगर वो सारे तरफ से या सभी साइड से सभी भुजाओं से एक जैसी दिखती है तो जब हम उसको घुमाते हैं तो वो एक जैसी लगती है। तो इसका मतलब जो पंखा क है वो 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा ही दिखाई देगा। अब है हमारा अगला सवाल, इस आकृति को 1/3 घुमाव देकर बनाओ। तो हमने देखा कि जो हमारा पहले एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें गुलाबी रंग का त्रिभुज जिसकी चोंच नीचे की तरफ को है। अब उस त्रिभुज के अंदर एक सफेद त्रिभुज बना है जिसकी चोंच आप देख रहे हो ऊपर की तरफ को बनी है। अब आपको इसको 1/3 घुमाना है और जब हमने इसको 1/3 घुमाया तो यह आकृति हमारी कैसे बन गई। जो हमारा गुलाबी त्रिभुज था जिसकी चोंच नीचे को थी वो हमारा उल्टा हो गया यानी कि उसकी चोंच ऊपर को हो गई है और जो अंदर का सफेद त्रिभुज है
वो हमारा उल्टा हो गया, यानी कि उसमें चोंच ऊपर को थी तो अब इसकी चोंच हमारी नीचे को हो जाएगी। अब हम आते हैं आगे, 1/6 घुमाव, यानी कि आपकी कोई भी आकृति हो या कोई आकार हो जिसको आप 6 भागों में बांटो और फिर उसका घुमाव के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाता है उसका 1/6 घुमाव। अब हमें कहा है क्या तुम देख सकते हो कि यह आकृति 1/6 घुमाने पर पहली जैसी लगती है। तो देखो यहाँ पे हमें ये 4 आकृतियां दी हुई हैं जो कि 6 भागों में बटी हुई हैं। अब अगर हम इसका 1/6 घुमाते हैं तो ये पहले जैसी ही लगेगी, हमें पहले जैसी ही दिखेगी। तो आगे है अभ्यास का समय। नीचे दी गई आकृतियों को देखो, 1/3 और 1/6 घुमा दिए जाने पर वे कैसी दिखेंगी, चित्र बनाओ। अब आपको क्या करना है, नीचे आकृतियां दी हुई हैं और सारी आकृतियों को अगर आप देखोगे तो वो 6 भागों में बटी हुई हैं। अब आपको इनके चित्र बनाने हैं 1/3 घुमाव के बाद और 1/6 घुमाव के बाद। तो हम सबसे पहली आकृति को बनाते हैं। तो सबसे पहली आकृति में हमने देखा कि अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि उल्टा है, यानी कि जिसका चोंच जो है नीचे को बनी हुई है और उसके जो है आप देख रहे हो गोलाई में त्रिभुज बने हुए हैं। तो इसको जब हम 1/3 घुमाते हैं तो यह आकृति ऐसी ही रहेगी, यानी कि पहले जैसी ही दिखेगी। और जब हम 1/6 घुमाते हैं तो बाहर के त्रिभुज तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो अंदर का त्रिभुज है वो उल्टा घूमकर ऊपर को हो जाएगा, यानी कि उस त्रिभुज की चोंच ऊपर को हो जाएगी। अब है अगला चित्र जिसमें कि एक गोल आकार है और इस गोल आकार के अंदर एक फूलों की 6 पत्तियां बनी हुई हैं। तो इसको जब हम 1/3 घुमाते हैं तो यह ऐसी ही बनेगी, यानी कि पहले जैसी ही दिखेगी। तो आपको सेम चित्र बनाना है यहाँ पे और 1/6 घुमाने पर भी यह पहले जैसी ही रहेगी। तो यहाँ पर भी आप सेम ही इसका चित्र बना दोगे। अब हमने देखा कि जो हमारी तीसरी आकृति है यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बना है और फिर उसकी विपरीत दिशा यानी कि उल्टी दिशा में ही एक और त्रिभुज उसके ऊपर बना दिया है। तो आप देख रहे हो कि यह पूरा एक जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इसे 1/3 घुमाते हैं तो भी यह ऐसा ही दिखेगा और 1/6 घुमाते हैं तो भी यह एक जैसा दिखेगा। फिर है चौथी आकृति जिसमें कि हमने देखा कि हमारे 3 वृत्त बने हुए हैं जो कि एक दूसरे को काटते हुए बन रहे हैं और इस तरीके से हमने देखा कि इन वृत्तों से अंदर 3 पत्तियां भी बन गई और एक छोटा सा गोला भी यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको जब हमने 1/3 घुमाया तो यह हमें पहले जैसी ही दिखेगी। आप जब इसको बनाओगे और 1/6 जब घुमाओगे तो भी पहले जैसी ही दिखेगी। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि कोई भी आकृति हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी आकार हो या कोई भी चित्र हो, अगर आप उसको किसी भी तरफ से देखो तो वो एक जैसी अगर आपको दिख रही है तो इसका मतलब वह उसको 1/3 घुमाव हो या 1/6 घुमाव हो वो एक जैसी ही दिखेगी। लेकिन जब आप उस चित्र या आकृति को घुमाकर देखते हो और वो बदल रही है तो इसका मतलब वह पहले जैसी नहीं दिख रही है। तो यही हमने यहाँ पे भी देखा। अब है सवाल 2, नीचे दी गई आकृतियों को देखें क पता लगाओ कि कौन सी आकृतियां 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखेंगी। निशान सही लगाओ। अब जो आकृति 1/3 घुमाने पर पहले जैसी दिख रही हैं उन पे आपको सही का निशान लगाना है। और ख है कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जो 1/3 घुमाने पर पहली जैसी नहीं दिख रही तो उन पर निशान गलत लगाना है।
तो सबसे पहले पहली आकृति है। पहली आकृति हमने देखा कि यहाँ पे 3 वृत्त बने हुए हैं जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं। अब हमने देखा कि अगर रंग नहीं करे होते तो यह घुमाने पर एक जैसे लगते, लेकिन रंग करे हुए हैं तो अगर आप इन्हें 1/3 घुमाओगे तो ये पहले जैसा नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब आकृति 1 पर आप गलत का निशान लगाएंगे। फिर है आकृति 2। इसमें भी हमने देखा कि एक जो है इसमें पत्ती की तरह जो ये बना हुआ है एक अलग रंग का है, तो इसको अगर आप 1/3 घुमाते हो तो यह पहले जैसा नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब इस पे भी आपको गलत का निशान लगाना है। फिर है आकृति 3। आकृति 3 में को अगर हम घुमाते हैं तो यह भी हमारी पहले जैसी नहीं दिखेगी। अब है आकृति 4। तो आकृति 4 को अगर आप देखोगे घुमा के 1/3 तो यह हमें पहले जैसी ही दिखाई देगी। तो इसका मतलब इस पे सही निशान लगाना है। अब है आकृति 5। आकृति 5 पर भी हम सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि इसे भी अगर हम 1/3 घुमाते हैं तो यह हमें पहले जैसी ही दिखेगी। अब है आकृति 6। तो आकृति 6 पर भी आप निशान सही लगाएंगे, क्योंकि इसे भी 1/3 घुमाने पर यह हमें पहले जैसी ही दिखेगी। तो 1, 2 और 3 चित्र पर आप गलत का निशान लगाएंगे और 4, 5, 6 पर आप सही का निशान लगाएंगे। अब है ग। कोशिश करो और नीचे दी गई आकृतियों को इस प्रकार बदलो कि 1/3 घुमाने पर वह पहले जैसी लगे। जैसे हमने ऊपर एक कार्य करा था, आपको यहाँ पर भी यह कार्य करना है। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर भी हमने हमें कुछ चित्र दिए थे और फिर हमें उसको ऐसा इस तरीके से बदलना था कि वह हमें घूमने के बाद वो हम आधा घूमने के बाद एक जैसी ही लगे। तो अब हमें यहाँ पर फिर से चित्र दिए हैं और इनको इस तरीके से बदलना है कि वह 1/3 घूमने के बाद पहले जैसी लगे। तो हमने देखा कि सबसे पहला जो हमें चित्र दिया है एक बड़ा पीले रंग का वृत्त है और उसके आसपास हमने देखा कि ये संतरी कलर के बना हुआ है डिजाइन, और पीले रंग का जो गोला बना है उसके ऊपर को एक नीले रंग का छोटा बिंदु दिया है। तो हमें ये जो नीले रंग का छोटा बिंदु है इसे बीच में लगाना है, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारी आकृति 1/3 घुमाने पर एक जैसी लगेगी। अब है हमारी दूसरी आकृति जिसमें कि किताब बनी हुई है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको भी हमें फिर से बदलना है, इस तरीके से बदलना है कि यह हमें 1/3 घुमाने पर एक जैसी लगे। तो हम इसके जो बिंदु हैं उनको हम देखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि जो हरे रंग के बिंदु हैं वो आमने सामने दिए हुए हैं, लेकिन हमें इन्हें ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, इसमें दिया है पहले हरा बिंदु, फिर बैंगनी बिंदु, फिर नीला बिंदु, फिर हरा बिंदु, फिर बैंगनी बिंदु, फिर नीला बिंदु। लेकिन हम इन पूरी किताब को ऐसे ही रहने देंगे और जो बाकी बिंदु हैं हम इनको बदल देंगे। तो सबसे पहले हरा बिंदु, फिर बैंगनी बिंदु, फिर हरा बिंदु, फिर बैंगनी बिंदु, फिर हरा बिंदु और फिर हम बैंगनी बिंदु लगाएंगे। तो जब हम इस तरीके से इनको लगाएंगे तो ये हमारा 1/3 घूमने पर एक जैसा लगेगा। अब है यहाँ पे तीसरा चित्र जहाँ पे कि हमने देखा 2 संतरी रंग के हैं पत्तियां, एक नीली पत्ती है, फिर 2 संतरी पत्तियां और एक नीली पत्ती। तो इनको हम ऐसे ना करके एक नीली पत्ती, एक संतरी पत्ती, एक नीली पत्ती और एक संतरी पत्ती, इस तरीके से अगर हम इस चित्र को पूरा करेंगे तो यह 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखेगी। अब है हमारी चौथा चित्र।
तो चौथा चित्र जो है हमारा, आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही 1/3 घुमाएंगे तो यह हमें ऐसा ही दिखेगा। अब है पांचवा चित्र। पांचवें चित्र में हमने देखा कि एक गुलाबी रंग का गोला बना हुआ है जिसके अंदर के एक पीले रंग का बड़ा बिंदु है, जो कि हमें एक ऊपर की साइड को कोने में दे रखा है। तो हमें इस चित्र को कैसे बदलना है? इस पीले बिंदु को हम गुलाबी गोलाकार के बीच में रख देंगे, जिससे कि यह आकृति हमारी ऐसी बन जाएगी कि अगर हम इसको 1/3 घुमाएं तो वह पहले जैसी ही दिखेगी। अब आखिरी का 3 और 4 कार्य है जो कि आपको करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ ऐसी आकृतियां बनाओ जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही लगे। फिर है कुछ ऐसी आकृतियां बनाओ जो 1/6 घुमाने पर पहले जैसी ही लगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? 1/3 के लिए आप कोई भी ऐसी आकृति ले सकते हो जिसमें कि जो कि या तो 6 भागों में बटी हो और एक जैसी, हर तरह से, हर तरफ से वो एक जैसी लगे। तो या फिर कोई आकृति जो कि 3 भागों में बटी हो लेकिन वो तीनों भाग एक जैसे, एक बराबर होने चाहिए, तो वह आकृति आपकी 1/3 घुमाने पर एक जैसी लगेगी, यानी कि पहले जैसी लगेगी। अब 1/6 घुमाने के लिए आप क्या करोगे कि कोई भी आकृति जो 6 एक जैसे और एक बराबर भागों में बटी हो, ऐसी आकृति बनानी है। तो वह आकृति अगर आप 1/6 घुमाते हो तो वो पहली जैसी ही लगेगी। तो अच्छे से आप समझ ही गए होंगे। अब हमारा ये पाठ, क्या यह एक जैसा दिखता है, हमारा पूरा होता है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और दोहराइए। अगर आप इसको अच्छे से, इसको अपना समय देंगे, समझेंगे, दोहराएंगे, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आपको कहीं पे भी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो मिलते हैं हम हमारे अगले पाठ में। अभी के लिए हमारी कक्षा यहाँ पर खत्म होती है।